अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी आप सबके बीच में हाजिर हूँ। प्रोग्राम का नाम वही है, दिल की बात दोस्तों के साथ। तो आप सब आइए, आप सबका वेलकम है, खैर मकदम है दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में। देखिए, लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और मुझे इंतज़ार है उन दोस्तों का। रुस्तम खान बाबू मेरे ख्याल से आ गए हैं, तो वेलकम है आपका। वालेकुम अस्सलाम बाबू, क्या हाल चाल है? और दोस्तों का इंतज़ार है। सब बढ़िया है बाबू, सब दुआ है, आप लोगों की सब दुआ है। देखिए, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भी जुड़ गए हैं, तो धीरे धीरे दोस्त जुड़ेंगे। और प्रोग्राम कल का मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और माजिद खान भाई जो है वो भी सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। हाँ, सब बढ़िया है, सब दुआ है। और राहुल जी हैं, वो भी जुड़ गए हैं, राहुल बाबू। गांव कब जाना है भैया? तो गांव जो है मैं कल नहीं परसों निकलूँगा। 20 को टिकट है, 21 को पहुंचूंगा। अरमान खान भाई महाराजगंज वाले भी जुड़ गए हैं, डीपी में दिख रहा है। तो आप सब आइए, आप सबका वेलकम है। और वालेकुम अस्सलाम अरमान अली भाई, कैसे हैं? मूंगफली वगैरह गिर गई नहीं कि नहीं? नई मूंगफली का आनंद लीजिए। देसी मूंगफली गांव वाली क्या पूछना। मेरे भी भाई का फ़ोन आया था कि भैया 20 किलो कहीं कोई बेच रहा था देसी, तो मैंने ले लिया। मैं कहा चलिए, मुझे मूंगफली बड़ा अच्छा लगता है। और अहमद रजा अंसारी बाबू भी आ गए हैं। तो निजामुद्दीन बाबू, मैंने कल देखा इतना लोगों से सिफारिश किया गया। नहीं, गांव से लाइव आएंगे, यही होगा, थोड़ा वक्त कम होगा, 1 आध घंटे के लिए आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। क्योंकि वालेकुम अस्सलाम अहमद रजा अंसारी बाबू, क्योंकि ये जो सिलसिला है बना हुआ, तो ये सिलसिला बना रहे, वरना लोग भूल जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि हम लोग कल कितने लोगों से सिफारिश किए कि आप लोग शेयर करिएगा। मात्र 6 शेयर हुआ था, 6 लोगों ने सिर्फ शेयर किया था। तो यहाँ कहने का कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, जो शेयर करने वाले लोग हैं वो शेयर करते हैं। और बड़े भाई मोहम्मद जाहिद साहब जो है, जो मैं कल बता रहा था कि बड़ा अच्छा लिखते हैं, तो वो भी हम लोगों को देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है बड़े भाई। और अहमद रजा अंसारी बाबू का पहला शेर आया है, लेकिन पहला शेर तो मैं पढ़ूँगा, और वो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद अहमद रजा बाबू का मैं पढ़ूँगा। खुर्शीद सिद्दीकी बाबू आ गए हैं, सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम, आपका भी वेलकम है। ये हमारे एक फेसबुक दोस्त हैं अली यावर, उनका लिखा हुआ है कि कुछ करे ना करे पर इतनी इनायत करे कोई, कुछ करे ना करे पर इतनी इनायत करे कोई, दिखावे की अब ना मुझसे मोहब्बत करे कोई, दिखावे की अब ना मुझसे मोहब्बत करे कोई। और बुझ रहे हैं गर तो यही मुकद्दर इनका, बुझ रहे हैं गर तो यही मुकद्दर इनका, मेरे चिरागों की अब ना हिफाजत करे कोई, और मेरी ही तरह रह जाएगा तन्हा एक रोज़, मेरी ही तरह रह जाएगा तन्हा एक रोज़, मेरी तरह ना किसी शख्स की इबादत करे कोई। तो ये शेर था। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। और तनवीर अहमद सिद्दीकी जो बड़े भाई पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो वो भी जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है और शुक्रिया निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आगे जो है मैं बढ़ता हूँ, पहले मैं अहमद रजा बाबू का देख लूँ कि इनका कुछ आया था, और मैं पढ़ता हूँ अहमद रजा अंसारी बाबू को
कि ये जुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा, और जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा, और दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। बहुत शानदार शुरुआत आपने की है अहमद रज़ा अंसारी बाबू, और मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जो है रुस्तम खान बाबू का आया है कि अक्सर अपनों की खुशी के चलते लोग ख्वाबों की खुदकुशी कर लेते हैं। बहुत शानदार लाइन, छोटी ही लाइन है लेकिन बहुत शानदार लाइन है कि अक्सर अपनों की खुशी के चलते लोग ख्वाबों की खुदकुशी कर देते हैं। बहुत खूब। तो आप सब आइए, आप सबका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। तादाद बढ़नी चाहिए, और तादाद कब बढ़ेगी? जब आप लोग शेयर करेंगे। तो शेयर आप लोग करते नहीं हैं। मात्र कल वाले पोस्ट पे सिर्फ 6 लोगों ने शेयर किया था। निजामुद्दीन बाबू लिख रहे हैं लेकिन कुछ मेरे ख्याल से असर नहीं पड़ेगा। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग इसको शेयर करें। तो मैंने कल देखा कि मात्र 6 लोगों ने शेयर किया, उसमें भी 2 बार जो है एक बार निजामुद्दीन बाबू ने किया था, 2 बार अबू सुफियान बाबू ने किया था। तो सपा के नेता राजू बाबू शमीम खान महाराजन से हैं, जुड़ गए हैं शमीम खान बाबू और सलाम बोल रहे हैं। तो आज मैंने ट्वीट भी किया था, आजम खान उनकी वाइफ और उनके बेटे को आज जेल हो गई है और 7 साल की सज़ा मिली है। तो शमीम बाबू अब आप लोगों को कुछ आंदोलन वगैरह करना पड़ेगा, तभी आप लोग कुछ जंग जीत पाएंगे। और आगे खुर्शेद सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि लोग अपना बनाकर छोड़ देते हैं, लोग अपना बनाकर छोड़ देते हैं, अपनों से रिश्ता बनाकर, अपनों से रिश्ता तोड़कर गैरों से रिश्ता जोड़ लेते हैं। हम एक फूल ना तोड़ सके, न जाने लोग दिल कैसे तोड़ देते हैं। और शमीम खान बाबू भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और राजू बाबू जुड़ गए हैं, तो राजू बाबू आपका भी वेलकम है। और रुस्तम खान बाबू का है कि ज़िंदगी में क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है अपने ही पैरों पर। बहुत खूब। और समीर सिद्दीकी बाबू का पहला शेर आ गया है कि बहुत ज़ोर से हंसा मैं बड़ी मुद्दत के बाद, बहुत ज़ोर से हंसा मैं बड़ी मुद्दत के बाद, आज फिर कहा किसी ने मेरा एतबार कीजिए। बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत शानदार आपने लिखा है कि बहुत ज़ोर से हंसा मैं बड़ी मुद्दत के बाद, आज फिर कहा किसी ने मेरा एतबार कीजिए। बहुत शानदार। और देखिए सपा के जो नेता हैं शमीम खान, जिन्हें हम लोग प्यार से राजू बाबू बुलाते हैं, तो उनका भी एक शेर आया है कि तेरी कोशिश है चरागों को बुझा दो मेरे, तेरी कोशिश है चरागों को बुझा दो मेरे, मेरी हसरत है तेरे घर में उजाला जाए। बहुत खूब, क्या बात, कि तेरी कोशिश है चरागों को बुझा दो मेरे, मेरी हसरत है तेरे घर में उजाला जाए। बहुत शानदार राजू बाबू। और एक राजू बाबू जो हैं अपने फेसबुक के जो दिल की बात दोस्तों के साथ उसमें आते हैं, और मैं जिनका शेर पढ़ रहा था वो शमीम खान थे, जिनको मैं प्यार से राजू बाबू बोलता हूँ, बुलाने वाला नाम जो है उनका राजू बाबू है। तो शमीम खान बाबू लिख रहे हैं कि तेरी कोशिश है चरागों को बुझा दो मेरे, और मेरी हसरत है तेरे घर में उजाला जाए। बहुत शानदार शेर। और राजू बाबू जो है लिख रहे हैं कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं,
दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। बहुत शानदार कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, और कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। बहुत खूब राजू बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है अहमद रजा अंसारी बाबू का है कि उसकी तस्वीर हम बनाएं क्यों, उसकी तस्वीर हम बनाएं क्यों, जो बसा है मेरे तख़य्युल में। बहुत खूब, क्या बात। उसकी तस्वीर हम बनाएं क्यों, जो बसा है मेरे तख़य्युल में। बहुत खूब अहमद रजा बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। समीर सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि तेरे जिक्र बिना कैसे ज़िंदगी की कहानी लिखूं, तेरे जिक्र बिना कैसे ज़िंदगी की कहानी लिखूं, तुझे इश्क लिखूं, वफ़ा लिखूं, या फिर अपनी ज़िंदगानी लिखूं। बहुत खूब, क्या बात कि तेरे जिक्र बिना कैसे ज़िंदगी की कहानी लिखूं, तुझे इश्क लिखूं, वफ़ा लिखूं, या फिर अपनी ज़िंदगानी लिखूं। बहुत खूब समीर सिद्दीकी बाबू। और हमारे शायर अंकित बाबू, अबू सुफियान बाबू, सब मतलब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। और समीउल्लाह शेख बाबू देख रहे हैं तो आपका वेलकम है। अहमद बाबू देख रहे हैं, आपका वेलकम है। और आलम मकबूल बाबू देख रहे हैं तो आपका भी जो है वेलकम है। और सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। रबीउल्लाह खान बाबू देख रहे हैं तो आपका भी वेलकम है। और नजरुद्दीन अली बाबू देख रहे हैं तो आपका भी वेलकम है। अबू सुफियान बाबू देख रहे हैं। और आगे जो है मैं देखता हूँ और कौन कौन सज्जन हैं। अच्छा, मोहम्मद कुतुबुद्दीन बाबू जो है वो भी देख रहे हैं और सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। अंकित यादव बाबू जुड़ गए हैं और नमस्ते कर रहे हैं तो नमस्कार अंकित जी, वेलकम है आपका। और अबू सुफियान बाबू सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोग आ गए हैं तो उम्मीद है कि प्रोग्राम जो है आगे की तरफ बढ़ेगा और अच्छा चलेगा। अहमद रजा अंसारी बाबू कह रहे हैं कि आप लोग लाइव को शेयर करते रहिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कल मैं देखा सिर्फ 6 लोगों ने शेयर किया था, जबकि इतना अच्छा प्रोग्राम था। उस पर हज़ारों लोगों को वीडियो देखना चाहिए, लेकिन 500-550 पे जा कर के वो वीडियो जो है दम तोड़ दिया। तो दिक्कत ये रही कि शेयर नहीं हुआ, ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं। तो मैं अशफाक उस्मानी बाबू को पढ़ रहा हूँ कि लिख रहे हैं कि कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर ज़माने में शहादत की यही असबाब थे। बहुत खूब, क्या बात कि कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर ज़माने में शहादत के यही असबाब थे। बहुत खूब। और आगे मैं बढ़ता हूँ। रुस्तम खान बाबू लिख रहे हैं कि ज़िंदगी हर हाल में मुकाम मांगती है, ज़िंदगी हर हाल में मुकाम मांगती है, किसी का नाम तो किसी से ईमान मांगती है, और बड़ी हिफाजत से रखना पड़ता है दोस्ती से, रूठ जाए तो मौत का सामान मांगती है। क्या बात, ज़िंदगी हर हाल में मुकाम मांगती है, किसी का नाम तो किसी से ईमान मांगती है, और बड़ी हिफाजत से रखना पड़ता है दोस्ती से, रूठ जाए तो मौत का सामान मांगती है। और समीउल्लाह शेख बाबू सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम, आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और समीर बाबू लिख रहे हैं कि समीर सिद्दीकी बाबू कि वो कहती थी तुमसे बिछड़ूंगी तो मर जाऊंगी, वो कहती थी तुमसे बिछड़ूंगी तो मर जाऊंगी, और मैं यूं हुआ कि वो मर गई किसी और पे, और फिर यूं हुआ कि वो मर गई किसी और पे। बहुत खूब। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि तोड़ ले जाते हैं मेरे पत्तों को गुजरने वाले, तोड़ ले जाते हैं मेरे पत्तों को गुजरने वाले, इतनी नीची मेरे एहसासों की डाली क्यों है। बहुत खूब, क्या बात कि तोड़ ले जाते हैं मेरे पत्तों को गुजरने वाले, इतनी नीची मेरे एहसासों की डाली क्यों है। और आगे अबू सुफियान बाबू का पहला शेर आया कि 18 से 24 की उम्र आशिकी में लग गई, और बची कुची शायरी में लग गई,
उसके बाद मैं किसी खुशी को बांध नहीं पाया, घर की सारी रस्सियां तो खुदकुशी में लग गई। बहुत खूब, क्या बात कि 18 से 24 की उम्र आशिकी में लग गई और बची खुशी शायरी में लग गई। उसके बाद मैं किसी खुशी को बांध नहीं पाया, घर की सारी रस्सियां तो खुदकुशी में लग गईं। बहुत खूब। और निजामुद्दीन बाबू का भी आया है, उसके पहले खुर्शीद सिद्दीकी बाबू का आया है। तो मैं खुर्शीद सिद्दीकी बाबू को पढ़ता हूँ कि कितनी जल्दी ज़िंदगी गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं बरसात चली जाती है, और तेरे याद कुछ इस तरह आती है, नींद आती नहीं मगर सारी रात गुजर जाती है। बहुत खूब, क्या बात कि कितनी जल्दी ज़िंदगी गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं बरसात चली जाती है, और तेरे याद कुछ इस तरह आती है, नींद आती नहीं मगर सारी रात गुजर जाती है। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का पहला शेर है, तो मैं पढ़ता हूँ कि मोहतरमा तुमने तो चुन लिया हम सफ़र, मोहतरमा तुमने तो चुन लिया हम सफ़र, अब हम किसको चुनें, हमें तो पूरा शहर तुम्हारा आशिक कहता है। क्या बात, मोहतरमा तुमने तो चुन लिया हम सफ़र, अब हम किसको चुनें, हमें तो पूरा शहर तुम्हारा आशिक कहता है। बहुत खूब। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि वह चाहती तो मुस्कुरा के दिल जला सकती थी, वह चाहती तो मुस्कुरा के दिल जला सकती थी, पर उसने तो पलकें झुका के जान लेना मुनासिब समझा। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब कि वह चाहती तो मुस्कुरा के दिल जला सकती थी, पर उसने तो पलकें झुका के जान लेना मुनासिब समझा। और कुतुबुद्दीन बाबू जो है आप लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं बहुत खूब। और अहमद रजा अंसारी बाबू का आया है कि मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं, मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं, कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाच करते हैं, कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाच करते हैं, और किसी कमजर्फ की 16 बयानी से न डरिएगा, किसी कमजर्फ की 16 बयानी से न डरिएगा, जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज़ करते हैं। क्या बात, एक बार मैं और पढ़ूँगा, बड़ा शानदार शेर है आपका कि मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं, कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाच करते हैं, और किसी कमजर्फ की 16 बयानी से न डरिएगा, जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज़ करते हैं। बहुत खूब। अहमद रजा अंसारी बाबू बहुत शानदार। और रुस्तम खान बाबू का आ गया है कि जब भी देखता हूँ किसी गरीब को हंसते हुए, जब भी देखता हूँ किसी गरीब को हंसते हुए, तो यकीन आ जाता है कि खुशियों का ताल्लुक़ दौलत से नहीं होता। बहुत शानदार कि जब भी देखता हूँ किसी गरीब को हंसते हुए, तो यकीन आ जाता है कि खुशियों का ताल्लुक़ दौलत से नहीं होता। और आगे अशफाक उस्मानी बाबू लिख रहे हैं कि ये सिलसिला उल्फत का चलता ही रह गया, ये सिलसिला उल्फत का चलता ही रह गया, दिल चाह में दिलवर के मचलता ही रह गया, दिल चाह में दिलवर के मचलता ही रह गया, और कुछ देर को जल के समा खामोश हो गई, कुछ देर को जल के समा खामोश हो गई, मगर परवाना मगर सदियों तक जलता ही रह गया। क्या बात, बहुत शानदार बाबू, अशफाक उस्मानी बाबू बहुत शानदार। ये सिलसिला उल्फत का चलता ही रह गया, दिल चाह में दिलवर के मचलता ही रह गया, कुछ देर को जल के समा खामोश हो गई, परवाना मगर सदियों तक जलता ही रह गया। बहुत शानदार। और बड़े अच्छे अच्छे शेर आ रहे हैं। अबू सुफियान बाबू का आया है, लंबा है तो मैं पढ़ता हूँ कि ख्वाबों का रंगीन होना गुनाह है। गौर करिएगा आप लोग, लंबा है तो एक ही बार पढ़ूँगा कि ख्वाबों का रंगीन होना गुनाह है, इंसान का जहीन होना गुनाह है, और कायरता समझते हैं लोग मधुरता को, जुबान का सालीन होना गुनाह है, और खुद
की ही लग जाती है नज़र, हसरतों का हसीन होना गुनाह है। और लोग इस्तेमाल करते हैं नमक की तरह, आंसुओं का नमकीन होना गुनाह है। और दुश्मनी हो जाती है मुफ्त में सैकड़ों से, इंसान का बेहतरीन होना गुनाह है। बहुत खूब, बहुत शानदार सिलेक्शन। मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि नीचे जो है काफ़ी शेर आ गया है। तो आप लोग अब अंकित यादव बाबू प्योरपाती तिवारी से हैं और उनका पहला शेर आया है कि दुश्मनी हो जाती है मुफ्त में सैकड़ों से, दुश्मनी हो जाती है मुफ्त में सैकड़ों से, इंसान का बेहतरीन होना भी गुनाह है। बहुत खूब अंकित यादव बाबू की दुश्मनी हो जाती है मुफ्त में सैकड़ों से, इंसान का बेहतरीन होना भी गुनाह है। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि कैसे आए हम तुम्हारे महफिल में। क्या दर्द है समझिएगा आप लोग कि कैसे आए हम तुम्हारे महफिल में, तुम्हारा सब पर मेहरबान होना हमसे सहा नहीं जाता। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब कि कैसे आए हम तुम्हारे महफिल में, तुम्हारा सब पर मेहरबान होना हमसे सहा नहीं जाता। बहुत खूब निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अहमद रजा अंसारी बाबू का है कि सुना है तुमको दर्द का एहसास नहीं होता, सुना है तुमको दर्द का एहसास नहीं है होता, आओ तुम्हें मैं शहरे फिलिस्तीन ले चलूँ। क्या बात, क्या दर्द है। सुना है तुमको दर्द का एहसास नहीं होता है, आओ तुम्हें मैं शहरे फ़लस्तीन ले चलूँ। बहुत खूब, बहुत शानदार। क्या आपने अपने ख्यालों में फ़लस्तीन के दर्द को पिरोया है कि सुना है तुमको दर्द का एहसास नहीं होता है, आओ तुम्हें मैं शहरे फ़लस्तीन ले चलूँ। और शमसी बाबू का आ गया है कि क्यों हमको सुनाते हो जहन्नम के फसाने। गौर करिएगा, 2 ही लाइन का शेर है लेकिन मैं समझ करके ही मतलब ताज्जुब में पड़ गया कि क्यों हमको सुनाते हो जहन्नम के फसाने, क्यों हमको सुनाते हो जहन्नम के फसाने, इस दौर में जीने की सज़ा कम तो नहीं है। क्या बात, क्या बात। क्यों हमको सुनाते हो जहन्नम के फसाने, इस दौर में जीने की सज़ा कम तो नहीं है। बहुत खूब शमसी बाबू। और अपने विचारों में ताकत रखो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है बाढ़ से नहीं। ये रुस्तम खान बाबू लिख रहे हैं कि अपने विचारों में ताकत रखो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है बाढ़ से नहीं। और आप सबसे मेरी दिली गुजारिश है कि आप लोग जो है शेयर करिए, तभी इस महफिल में रंग आएगा। क्योंकि जब ज़्यादा लोग जुड़े रहेंगे ना, तभी अच्छे अच्छे शेर आएंगे। एक दूसरे के ख्याल जो है तभी आपको समझ में आएगा कि अभी और अच्छी शायरी होती है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार शेयर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और जो लोग शेयर ना जानते हो कि शेयर कैसे किया जाता है, वो किसी से पूछ भी सकते हैं कि कैसे शेयर होगा। वहाँ पे मेरे ख्याल से आता है, उसको आपको दबाना पड़ेगा और वो शेयर हो जाएगा। और आगे जो है अशफाक उस्मानी बाबू लिख रहे हैं कि तेरे ख्वाबों को आँखों में सजा रखा है, तेरे ख्वाबों को आँखों में सजा रखा है, जिंदगी को यूं ही रंगीन बना रखा है, जिंदगी को यूं ही रंगीन बना रखा है। और बड़ी बेदर्द है दुनिया की निगाहें यारा, बड़ी बेदर्द है दुनिया की निगाहें यारा, उससे बचाकर एक आशियाना रखा है। मेरे ख्याल से कुछ लाइन मिस हो रहा है। उससे बचाकर एक आशियाना बना रखा है। कुछ होना चाहिए बाबू, अशफाक उस्मानी बाबू। इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि एक बार पढ़ लिया करिए कि आपने क्या पोस्ट किया, लाइन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और इमोजी में दिख रहा है मेरे बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी, जो राष्ट्रीय लोकबानी अखबार निकालते हैं, संपादक हैं, तो वो भी जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि गूंजता है बदन में सन्नाटा। गौर करिएगा आप लोग कि गूंजता है बदन में सन्नाटा, कोई खाली मकान हो जैसे। क्या बात, गूंजता है बदन में सन्नाटा, कोई खाली मकान हो जैसे। बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू। और
आगे जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि हर कोई तेरे आशियाने का पता पूछता है, हर कोई तेरे आशियाने का पता पूछता है, न जाने किस किस से वफा के वादे किए हैं तूने। बहुत खूब, क्या बात कि हर कोई तेरे आशियाने का पता पूछता है, न जाने किस किस से वफा के वादे किए हैं तूने। बहुत खूब। और खुर्शीद सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि क्या ज़िंदगी इस तरह, क्यों ज़िंदगी से इस तरह तुम दूर हो गए, क्या बात है जो इस तरह मगरूर हो गए, हम तरसते रहे तुम्हारा प्यार पाने को, बेवफा बन के तुम मशहूर हो गए। क्या खुर्शीद सिद्दीकी बाबू, लाजवाब, शानदार कि क्यों ज़िंदगी इस तरह, क्यों ज़िंदगी से इस तरह तुम दूर हो गए, क्या बात है जो इस तरह मगरूर हो गए, हम तरसते रहे तुम्हारा प्यार पाने को, बेवफा बन के तुम मशहूर हो गए। और आगे अबू सुफियान बाबू का शेर है कि तेरी महफिल से उठे किसी को खबर तक न थी, तेरी महफिल से उठे किसी को खबर तक न थी, बस तेरा मुड़ मुड़ कर देखना हमें बदनाम कर गया। क्या बात, बहुत खूब कि तेरी महफिल से उठें किसी को खबर तक न थी, बस तेरा मुड़ मुड़ कर देखना हमें बदनाम कर गया। और आगे अंकित यादव बाबू लिख रहे हैं कि मेरे बारे में अपनी सोच थोड़ा बदल कर देख, मेरे बारे में अपनी सोच थोड़ा बदल कर देख, मुझसे भी बुरे हैं लोग तू घर से निकल कर देख। क्या बात कि मेरे बारे में अपनी सोच थोड़ा बदल कर देख, मुझसे भी बुरे हैं लोग तू घर से निकल के देख। और अंकित बाबू, आपके शेर की तारीफ़ हो रही है कि आपने बहुत शानदार शेर भेजा है, और शमसी बाबू आपके शेर की तारीफ़ कर रहे हैं। तो रुस्तम खान बाबू का आ गया है कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, और खुद तो संभल कर चल नहीं सकते लोग, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। बहुत खूब, आपने सारा दोष जो है चलने वाले पे ही लगा दिया, पत्थर फेंकने वाले पे नहीं कुछ कहा आपने। और कि पत्थर किसने फेंका ये भी तो होना चाहिए। और आगे जो है अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि बड़ी आसानी से दिल लगाए जाते हैं, पर बड़ी मुश्किल से वादे निभाए जाते हैं, और लेकर जाती है मोहब्बत उन राहों पर जहाँ पर दिए नहीं दिल जलाए जाते हैं। क्या बात कि बड़ी आसानी से दिल लगाए जाते हैं, बड़ी मुश्किल से वादे निभाए जाते हैं, और लेकर जाती है मोहब्बत उन राहों पर जहाँ पर दिए नहीं दिल जलाए जाते हैं। बहुत खूब अबू सुफियान बाबू। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि बड़ी शिद्दत से राजी हुए वो साथ चलने को, बड़ी शिद्दत से राजी हुए वो साथ चलने को, खुदा करे ताउम्र कोई मंजिल न मिले, भटकते रहिए। बहुत खूब, बहुत खूब निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कि बड़ी शिद्दत से राजी हुए वो साथ चलने को, खुदा करे ताउम्र कोई मंजिल न मिले। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे जो है अहमद रजा अंसारी बाबू का है, रुस्तम खान कोई दम नहीं है इस शेर में, कुछ हालात हाजरा पर शेर होना चाहिए। अरे भाई होपलेस मत करिए, होपलेस मत करिए शमसी बाबू, शमसी बाबू होपलेस मत करिए, उनसे कहिए मतलब थोड़ा और ऊंचे मयार का शेर पेश करें। और अहमद रजा अंसारी बाबू का है कि ऐ यकीनों के खुदा सहरे गुमा किसका है, ऐ यकीनों के खुदा सहरे गुमा किसका है, नूर तेरा है चरागों में धुआं किसका है। गौर करिएगा आप लोग, लंबा शेर है और एक एक लाइन आपको मतलब खुश कर देगा कि ऐ यकीनों के खुदा सहरे गुमा किसका है, नूर तेरा है चरागों में धुआं किसका है, और क्या ये मौसम तेरे कानून के पाबंद नहीं, क्या ये मौसम तेरे कानून के पाबंद नहीं, मौसम गुल में ये
दस्तूर खिजा किसका है, और राख के शहर में एक एक से मैं पूछता हूँ। राख के शहर में एक एक से पूछता हूँ, ये जो महफूज है अब तक ये मकान किसका है, और मेरे माथे पे तो ये दाग नहीं था पहले। मेरे माथे पे तो ये दाग नहीं था पहले, आज आईने में उभरा जो निशान किसका है, और कहीं तपता हुआ सहरा वहीं सूखे हुए होठ, फैसला कौन करे आबे रवां किसका है, और चंद रिश्तों के खिलौने हैं जो हम खेलते हैं, वरना सब जानते हैं कौन यहाँ किसका है। चंद रिश्तों के खिलौने हैं जो हम खेलते हैं, वरना सब जानते हैं कौन यहाँ किसका है। मिराज फैजाबादी साहब का ये शेर था और इंशाअल्लाह आप लोगों को पसंद आया होगा। और आगे मैं बढ़ता हूँ। इसरार अहमद बाबू देख रहे हैं तो आपका वेलकम है। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि यूं ही नहीं सस्ती शायरी लफ्ज़ों पे दोस्त, यूं ही नहीं सजती शायरी लफ्ज़ों पे दोस्त, शायर बनने के लिए महबूब गंवाना पड़ता है। बहुत खूब। यूं ही नहीं सजती शायरी लफ्ज़ों पे दोस्त, शायर बनने के लिए महबूब गंवाना पड़ता है। बहुत खूब। और अंकित यादव बाबू लिख रहे हैं कि मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, और मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। बहुत खूब। कि मैं बोलता हूं तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। और कलीम खान बड़े भाई हैं हमारे, तो आप भी देख रहे हैं तो आपका वेलकम है। और बड़ी अच्छी शायरी ये पोस्ट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक आध शेर जो है अगर आप यहाँ पोस्ट कर दें तो हमारे जो दोस्त शामिल होते हैं दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में, तो उनको समझ में आएगा कि आपकी शायरी में कितना वज़न होता है। और रुस्तम खान बाबू आप लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं, और अब्दुल रज्जाक बाबू देख रहे हैं, और तो आपका वेलकम है अब्दुल रज्जाक बाबू। और रुस्तम खान बाबू लिख रहे हैं कि भाई आप लोग लाइव को शेयर करते रहें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। तो देखिए, सिफारिश करिए। मैं तो कल कर के थक गया, लेकिन शेयर करने वाले जो अपने परमानेंट लोग हैं, अबू सुफियान बाबू, निजामुद्दीन बाबू, वही लोग करते हैं। बाकी लोग जैसे लगता है मतलब शेयर करना जानते ही नहीं है कैसे शेयर किया जाता है। तो अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि वक्त के इस मोड़ पर ये कैसा वक्त आया है, वक्त के इस मोड़ पर ये कैसा वक्त आया है, जख्म इस दिल का जुबां पर आया है, और नहीं रोते थे हम कांटों की चुभन से, आज फूलों की चुभन ने हमें रुलाया है। बहुत खूब। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है लुकमान सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं, तो सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और खुर्शीद सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि कोई प्यार में दिल तोड़ देता है तो कोई भरोसा तोड़ देता है, कुछ सीखना है तो उस गुलाब से सीखो जो खुद टूट के दो दिलों को जोड़ देता है। बहुत खूब। और अहमद रजा अंसारी बाबू का आया है कि कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, तुम भी जिंदा हो हम भी जिंदा हैं। क्या बात। कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, तुम भी जिंदा हो हम भी जिंदा हैं। और अंकित यादव बाबू लिख रहे हैं कि ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। क्या बात, क्या बात। बहुत शानदार अंकित यादव बाबू कि ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। बहुत शानदार। और अबू ताहा अंसारी बाबू आ गए हैं, तो उम्मीद है कि अच्छी शायरी आएगी। और
वालेकुम अस्सलाम अबू ताहा अंसारी बाबू। और सब बढ़िया है, सब दुआ है आप लोगों की। और आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। अब मुझे सिर्फ 5 लोग दिख रहे हैं कि सिर्फ 5 ही लोग देख रहे हैं, तो अगर आप लोग शेयर करेंगे तो और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ उसे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ उसे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। अब जो है सिर्फ 2 ही लोग देख रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है ये समझ में नहीं आ रहा है। या हो सकता है हम लोग 2 ही लोग हों, क्योंकि अंकित यादव बाबू मुझे दिख रहे हैं और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू दिख रहे हैं और सदरुद्दीन सिद्दीकी बाबू देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है। अगर मैं करेक्ट हूँ तो बताइएगा। सिर्फ मुझे 2 ही लोग दिखा रहा है कि 2 ही लोग दिख रहे हैं। और अच्छा, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि शेरो शायरी दिल बहलाने का जरिया है वसी भाई, वरना लफ्ज़ कागज़ पे उतारने से महबूब लौटा नहीं करते। क्या बात, क्या बात। शेरो शायरी दिल बहलाने का जरिया है वसी भाई, वरना लफ्ज़ कागज़ पे उतारने से महबूब लौटा नहीं करते। बहुत शानदार। और अंकित बाबू लिख रहे हैं कि कोई टूटे तो सजना सीखो, कोई टूटे तो सजना सीखो, कोई रूठे तो मनाना सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। बहुत खूब। कि कोई टूटे तो सजना सीखो, कोई रूठे तो मनाना सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। और अहमद रजा अंसारी बाबू का आया है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियात कल देगी। और इसलिए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में सम्मा जलती रहे तो बेहतर है। बहुत खूब। कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में सम्मा जलती रहे तो बेहतर है। और आगे 5 लोग दिख रहे हैं। अच्छा 5 लोग दिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लगे हैं और जिसको आना होगा वो आएगा। हम लोग तो हैं, तो 5 लोग, 3 लोग, 2 लोग यही मुझे दिख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा। तो हम लोग शिद्दत से लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे, जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे, आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे। और ये मत पूछना किस किस ने धोखा दिया, ये मत पूछना किस किस ने धोखा दिया, वरना कुछ अपनों के भी चेहरे उतर जाएंगे। बहुत खूब। कि ये मत पूछना किस किस ने धोखा दिया, वरना कुछ अपनों के भी चेहरे उतर जाएंगे। और एक शेर मुझे दिख रहा है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों का कुछ आया नहीं है। कि परिंदों के लबों पर तिलावत जाग जाती है, परिंदों के लबों पर तिलावत जाग जाती है, सुबह दरख्तों पर इबादत जाग जाती है, सुबह दरख्तों पर इबादत जाग जाती है। और मुकर्रर वक्त नहीं है कोई उसकी नवाजिश का, मुकर्रर
वक्त नहीं है कोई उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। और अताउल्लाह खान बाबू आ गए हैं तो आपका भी वेलकम है। और ऊपर कई लोग दिख रहे हैं, तो आप लोग कुछ भेजिए, तब तक मैं कुछ डायरी में ही देखता हूँ। अच्छा आ गया, अंकित यादव बाबू परपाती तिवारी से हैं, और आपका आया है कि वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गफ्फार अंसारी बाबू। और अंकित यादव बाबू लिख रहे हैं कि नहीं मांगना ज़माने की बेकार रस्मों रिवाजों को, नहीं मानना ज़माने की बेकार रस्मों रिवाजों को, मैं ज़िंदगी हमारी है तो अंदाज हमारा होगा, ये ज़िंदगी हमारी है तो अंदाज हमारा होगा। बहुत खूब। नहीं मानना ज़माने की बेकार रस्मों रिवाजों को, ये ज़िंदगी हमारी है तो अंदाज हमारा होगा। बहुत खूब अंकित बाबू। और अब्दुल गफ्फार बाबू आ गए हैं, सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, खैर मकदम है, वेलकम है आपका। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि सीधे रास्तों पर जब जब ठोकर खाई है, सीधे रास्तों पर जब जब ठोकर खाई है, और ऐ जिंदगी तब तब हमें तू लगी पराई है। सीधे रास्तों पर जब जब ठोकर खाई है, ऐ जिंदगी तब तब हमें तू लगी पराई है। और इसको समझा खुशियों का सागर मैंने, इसको समझा खुशियों का सागर मैंने, इश्क किया तो जाना ये तो गहरी खाई है। बहुत खूब, बहुत खूब अबू सुफियान बाबू। और आगे जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भेजे हैं कि फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार टूट जाते हैं, फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार टूट जाते हैं। कब्र को कितना भी संवारो लोग जिंदा नहीं होते। क्या बात, क्या बात, कि फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार टूट जाते हैं, और कब्र को कितना भी संवारो, कब्र को कितना भी संवारो लोग जिंदा नहीं होते। और अहमद रजा अंसारी बाबू भेजे हैं, और नवाज देवबंदी साहब का है, तो आप लोग गौर करिएगा कि सफ़र में मुश्किलें आएँ तो जुर्रत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आएँ तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। और बुझाने को हवा के साथ गर बारिश भी आ जाए, बुझाने को हवा के साथ गर बारिश भी आ जाए, चरागे बेहकीकत की हकीकत और बढ़ती है। और मेरी कमज़ोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, मेरी कमज़ोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो उससे मोहब्बत और बढ़ती है। और ज़रूरत में अजीज़ों की अगर कुछ काम आ जाओ, ज़रूरत में अजीज़ों की अगर कुछ काम आ जाओ, रकम भी डूब जाती है, अदावत और बढ़ती है। और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बहुत शानदार आपने भेजा है, मैं एक बार और पढ़ूँगा कि ये नवाज देवबंदी साहब का, मुझे इसकी 4 लाइनें बड़ी पसंद हैं कि जो ज़रूरत में अजीज़ों के अगर कुछ काम आ जाओ, ज़रूरत में अजीज़ों के अगर कुछ काम आ जाओ, रकम भी डूब जाती है, अदावत और बढ़ती है। और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं देख रहा हूँ कि AK खान बाबू हम लोगों को देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है। और हबीब बाबू हैं, आपका भी वेलकम है। और अबू सुफियान बाबू का आया है कि 2 कदम तो सब साथ चल लेते हैं पर, 2 कदम तो सब साथ चल लेते हैं पर, ज़िंदगी भर साथ कोई नहीं निभाता,
अगर रोकर भूली जाती यादें तो हंसकर कोई गम न छुपाता। बहुत खूब। कि 2 कदम तो सब साथ चलते हैं पर जिंदगी भर साथ कोई नहीं निभाता। अगर रोकर भूली जाती यादें तो हंसकर कोई गम न छुपाता। और आगे मैं बढ़ता हूँ। बीतेगी हर मुश्किल की घड़ी, अब्दुल गफ्फार अंसारी बाबू। और AK खान बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। वेलकम है आपका, खैर मकदम है, स्वागत है, आप जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। और मैं पढ़ता हूँ अब्दुल गफ्फार अंसारी बाबू को कि बीतेगी हर मुश्किल की घड़ी, गम छोटा उम्मीद बड़ी, खुद पड़े हैं जंग में अब जीत कर ही मानेंगे। जी बाबू, आपकी फीलिंग है, मैंने पढ़ दिया कि बीतेगी हर मुश्किल की घड़ी, गम छोटे उम्मीद बड़ी, कूद पड़े हैं जंग में अब जीत कर ही मानेंगे। बहुत खूब। और आगे जो है अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि सच्ची है मेरी मोहब्बत आजमा कर देख लो, करके यकीन मुझ पर मेरे पास आकर देख लो, और बदलता नहीं सोना कभी अपना रंग, जितनी बार दिल करे आग लगा कर देख लो। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। कि सच्ची है मेरी मोहब्बत आजमा कर देख लो, करके यकीन मुझ पर मेरे पास आकर देख लो, और बदलता नहीं सोना कभी अपना रंग, जितनी बार दिल करे आग लगा कर देख लो। बहुत खूब अबू सुफियान बाबू। और AK खान बाबू कह रहे हैं कि खुश रहें, सलामत रहें, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोग आ रहे हैं चले जा रहे हैं, क्या मतलब है आखिर? अच्छा नहीं लग रहा है या लोगों के पास काम है? निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि हमें तो प्यार के 2 लफ्ज़ नसीब न हुए, हमें तो प्यार के 2 लफ्ज़ नसीब न हुए, और बदनाम ऐसे हुए जैसे इसके बादशाह थे हम। क्या बात, क्या बात। हमें तो प्यार के 2 लफ्ज़ नसीब न हुए, और बदनाम ऐसे हुए जैसे इसके बादशाह थे हम। बहुत खूब निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि यूं ही नहीं छूता हूँ रोज़ बहन के मुकद्दस पाँव, यूं ही नहीं छूता हूँ रोज़ बहन के मुकद्दस पाँव, माँ जब गई तो मेरी जन्नत इन्हीं में छोड़ गई। क्या बात, क्या बात। यूं ही नहीं छूता हूँ रोज़ बहन के मुकद्दस पाँव, माँ जब गई तो मेरी जन्नत इन्हीं में छोड़ गई। बहुत खूब, शानदार लाइन अहमद रजा अंसारी बाबू। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि चाहत टूटी तो ज़िंदगी बिखर जाएगी, चाहत टूटी तो ज़िंदगी बिखर जाएगी, और ये जुल्फ़ नहीं है जो हर बार संवर जाएगी, ये जुल्फ़ नहीं है जो हर बार संवर जाएगी, और थाम लो दामन उसका जो तुम्हें खुशी दे, थाम लो दामन उसका जो तुम्हें खुशी दे, वरना रो रो कर तो सारी उम्र गुजर जाएगी। बहुत खूब अबू सुफियान बाबू कि चाहत टूटी तो ज़िंदगी बिखर जाएगी, ये जुल्फ़ नहीं है जो हर बार संवर जाएगी, और थाम लो दामन उसका जो तुम्हें खुशी दे, थाम लो दामन उसका जो तुम्हें खुशी दे, वरना रो रो कर सारी उम्र गुजर जाएगी। बहुत शानदार। और साबान गाजी बाबू भी आ गए हैं, और आते ही चौका मारे हैं कि बाज़ार में नई मूंगफली आ जाने से बादाम के दाम कभी कम नहीं होते हैं। बहुत सही लिखा आपने। लेकिन मूंगफली का एक अलग ही टेस्ट है, मूंगफली ज़्यादा खाया जाता है, बादाम कम खाया जाता है, तो उसकी अहमियत अलग ही है। और मैं अंकित यादव बाबू को पढ़ रहा हूँ कि लम्हा लम्हा गुजरा है तुझे याद करते मैंने, लम्हा लम्हा गुजारा है तुझे याद करते मैंने,
बावजूद मैं तेरी चाहत के काबिल नहीं लगता। तूने घोंपा है खंजर अरमानों के जिगर में हर दफ़ा, मेरा बड़प्पन देख तू फिर भी कातिल नहीं लगता। बहुत खूब। लम्हा लम्हा गुजारा है तुझे याद करते मैंने, बावजूद मैं तेरी चाहत के काबिल नहीं लगता। और तूने घोंपा है खंजर अरमानों के जिगर में हर दफ़ा, मेरा बड़प्पन देख तू फिर भी कातिल नहीं लगता। और साबान गाजी बाबू का कि बाज़ार में नई मूंगफली आ जाने से बादाम के दाम कभी कम नहीं होते। बहुत शानदार। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि दुश्मन कोई तो लाओ हमारे वकार का। गौर करिएगा आप लोग कि दुश्मन कोई तो लाओ हमारे वकार का, कुछ तो हमें भी आए मज़ा जीत हार का, कुछ तो हमें भी आए मज़ा जीत हार का। और 2-4 बाल आए हैं लड़कों की मूंछ में, हमको सिखा रहे हैं सलीका शिकार का। बहुत खूब शानदार कि दुश्मन कोई तो लाओ हमारे वकार का, कुछ तो हमें भी आए मज़ा जीत हार का। 2-4 बाल आए हैं लड़कों की मूंछ में, हमको सिखा रहे हैं सलीका शिकार का। और ऊपर मैं देख रहा हूँ अताउल्लाह खान बाबू, सैफ आलम बाबू सब लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का वेलकम है। और देखिए भाई अताउल्लाह खान बाबू का आ गया है कि दिल की बात आज लबों पे आ जाने दो, दिल की बात आज लबों पे आ जाने दे, आज दिल से होकर मोहब्बत गुजर जाने दे। तू हो इश्क तो तेरी इबादत करूं, आज हमें हर हद से गुजर जाने दे। बहुत खूब, क्या बात कि दिल की बात आज लबों पे आ जाने दे, दिल की बात आज लबों पे आ जाने दे, आज दिल से होकर मोहब्बत गुजर जाने दे। तू हो इश्क तो तेरी इबादत करूं, आज हमें हर हद से गुजर जाने दे। अताउल्लाह खान बाबू का हमें लगता है इंडिया टाइम ज़्यादा हो गया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कल भी तो आप देखे लगभग 14-15 लोग थे, तो हो सकता है लोग किसी काम में बिजी हों, हो सकता है कोई लोग मैच वैच देख रहे हों, ये भी होता है। अब हम लोगों के मान लीजिए हम लोग तो भाई ये है कि प्रोग्राम किसी तरह से कामयाब बनाना है, तो हम लोग लगे रहते हैं। अब मैं ही मार्केट गया था, वहाँ पे जैसे एक मोबाइल लेना था, तो मोबाइल वाला बोला कि भाई अभी मंगवा रहा हूँ, तो वेट करते करते कह रहा है कि अभी लेट होगा। तो मैं कहा नहीं, मुझे जाने दीजिए, मैं कल किसी को भेज के मंगवा लूँगा मोबाइल, आप मंगा दीजिएगा। तो मुझे चिंता थी कि मान लीजिए आप लोग इंतज़ार करेंगे, तो मैं इसलिए चला आया। तो होता है, लोगों को काम उम भी है, तो ऐसा मैं भी एक रोज़ बड़ा मायूस हुआ था जिस दिन हम सुफियान बाबू, अंकित बाबू, तो ही निजामुद्दीन 3 ही लोग थे, लेकिन दूसरे दिन फिर से सही हो गया। तो होता है, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो लोग दिल से जुड़े रहते हैं वो कहीं न कहीं से मौका निकाल लेते हैं। अब्दुल समद बाबू जुड़ गए हैं, सैफ आलम बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और अब्दुल समद बाबू का भी सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और इसी बीच साबान गाजी बाबू का आया है कि मिलो दूर रहकर भी महसूस मुझे कोई करता है, मिलो दूर रहकर भी महसूस मुझे कोई करता है एक दिल जो मोहब्बत मुझसे खूब करता है। बहुत खूब कि मिलो दूर रहकर भी महसूस मुझे कोई करता है एक दिल जो मोहब्बत मुझसे खूब करता है। और इश्तियाक अहमद बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है। और आप सभी साथियों से यही अपील है कि आप लोग शेयर करिए ताकि नए लोग जुड़ें। आज महफिल में शेरो शायरी तो बड़ी अच्छी आई है, अहमद रजा बाबू के तरफ से, निजामुद्दीन बाबू के तरफ से, अंकित यादव बाबू के तरफ से, अबू सुफियान बाबू की तरफ से, साबान गाजी बाबू की तरफ से। लेकिन लोगों की तादाद जो है मेरे समझ में नहीं आया कि आज जो है एकदम घट रही है, क्या वजह है? नवरात्र का मेला वगैरह देख रहे हैं, क्या है? नाच उस जानते हैं, देहात में आ जाता है, लोग नाच देखने चले जाते हैं, तो हो सकता है। लेकिन जो भी है हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ये के खान
बाबू अभी तक ट्विटर हैंडल एक्टिव नहीं हुआ, इसीलिए एक नई आईडी बनाया हूँ। लोगों ने कहा कि एक बैकअप अकाउंट बना लीजिए और उस पर कुछ लिखते रहिए। तो एक सिंपल सी बात है कि जो रिस्पांस उस पर मिलता था वो रिस्पांस इस पर 100-125 फॉलोअर हुए हैं, तो वो रिस्पांस नहीं मिलता है। और ज़्यादा मोटिव मेरा जो है फेसबुक के तरफ है कि फेसबुक पे जो ये बात होती है दिल की बात दोस्तों के साथ, और इसको लोग इतनी मतलब 500-600 लोग जो है वीडियो को देख लेते हैं, तो मुझे यही अच्छा लगता है। और ट्विटर पे देख ही रहे हैं कि मुद्दा आपके पास वही फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन पे लिखना है, लेकिन कल कुछ लिखा भी लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिलता है। जो पहले वाली आईडी थी उसका रीच अधिक था, ज़्यादा लोग जुड़े थे, 1,48,000 लगभग लोग जुड़े थे, और इस पे 100 फॉलोअर हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या मतलब। तो वो मतलब जो जुनून होता है वो जुनून मतलब नहीं होता है। एक शेर भी लिखा था आज, तो मैं देखा फेसबुक पे लोग समझ ही नहीं पाए, कोई लाइक कमेंट किया ही नहीं। तो एक अलग अलग लोगों का है कि क्या लोगों को पसंद है क्या नहीं है, ये हम और आप नहीं बता पाएंगे। अरे अरे बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई अलीम भाई, मैं अलीम अख्तर सऊदी अरब, समझ गया बड़े भाई अलीम अख्तर, AK खान मतलब अलीम अख्तर खान साहब जो हैं मेरे बड़े भाई हैं और बड़े नेकदिल इंसान हैं। आपका रिहाइश जो है आजमगढ़ में है, तो आजमगढ़ से रहने वाले हैं, सऊदी में रहते हैं। और हम लोग ट्विटर पे मतलब बड़ी लंबी जो है स्पेस में हम लोगों की बातचीत होती थी। एक आध बार फ़ोन भी आया है बड़े भाई का, तो आपका वेलकम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि खैरात में दे आया हूँ जीती हुई बाजी, खैरात में दे आया हूँ जीती हुई बाजी, दुनिया ये समझती है कि हारा हुआ हूँ मैं। क्या बात कि खैरात में दे आया हूँ जीती हुई बाजी, दुनिया ये समझती है कि हारा हुआ हूँ मैं। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि मैं खाने में बैठकर कौन कितना पी गया, मैं खाने में बैठकर कौन कितना पी गया, यह तो मैं खाना ही जाने, मगर मैं खाने कितने घरों को पी गया, ये खुद मैं खाना भी ना जाने। बहुत खूब हकीकत आपने बयान किया है। और बड़े भाई अलीम अख्तर साहब कैसे हैं आप आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और देखिए आपने बता दिया, नहीं तो मैं बाबू ही कहता AK खान बाबू में कहता, तो बड़ा मतलब मुझे वो होता। आपने बोला था कि मेरा ये AK खान वाली आईडी लेकिन मेरे जहन पे चढ़ा नहीं, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप जैसी शख्सियत बड़े काबिल शख्स हैं, सऊदी में रहते हैं मुद्दतों से, तो हम लोगों के बीच में हैं, तो ये हम लोगों का क्या बोलते हैं सौभाग्य है समझिए कि बुजुर्ग लोग भी आप सबकी शेर व शायरी पसंद करते हैं। तो अबू सुफियान बाबू जो है लिख रहे हैं, मोहम्मद अमजद सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि दवा की बोतलों में प्यार भर के बेचो यारो, दवा की बोतलों में प्यार भर के बेचो यारो, लोग बीमारी से नहीं तन्हाई से मरे जा रहे हैं। क्या बात। देखिए हमारे एक शायर और आ गए, शकील अहमद बाबू। कल की महफिल इन्होंने बड़ी शानदार चलाई थी, तो आज आ गए हैं, तो उम्मीद करिए कि प्रोग्राम जो है अच्छा चलेगा। और मैं देखता हूँ जाते जाते जो है मतलब बहुत बढ़िया हो जाता है। अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि दवा की बोतलों में प्यार भर के बेचो यारो, लोग बीमारी से नहीं तन्हाई से मरे जा रहे हैं। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं, तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं, महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज़ पे नूर आ जाता है। क्या बात। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो,
शायद ये तुम्हें मालूम नहीं, महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज़ पे नूर आ जाता है। और उसी का जवाब जो है साबान गाजी बाबू एक गज़ल से दे रहे हैं कि ये इश्क है जनाब। गौर करिएगा, आप लोग गौर करिएगा कि ये इश्क है जनाब, मजाक थोड़ी है, रूह का सौदा है, रूह का सौदा है वसी, बनिए का बाजार थोड़ी है। और आइए 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 इसमें तो जिंदा दिल बनकर कोई मकाम आए, उसकी परवाह थोड़ी है। और हम जो तुमसे मिले हैं इत्तेफाक थोड़ी है, मिल के तुमको छोड़ दें मजाक थोड़ी है। अगर होती तुमसे मोहब्बत एक हद तक तो छोड़ देते, पर हमारी तुमसे मोहब्बत का हिसाब थोड़ी है। अब तुम ढूंढोगे मेरी इस गज़ल का जवाब, ये मेरे दिल की आवाज़ है, वसी भैया किताब थोड़ी है। बहुत खूब, शानदार। देखिए, जो आप दिल से लिखते हैं ना तो उसका कोई जवाब नहीं होता है, और आपने बड़ा अच्छा लिखा है। और ये इश्क है जनाब, मजाक थोड़ी है, रूह का सौदा है वसी, बनिए का बाजार थोड़ी है। आइए इसमें तो जिंदा दिल बनकर कोई मकाम आए, उसकी परवाह थोड़ी है। हम जो तुमसे मिले हैं इत्तेफाक थोड़ी है, मिल के तुमको छोड़ दें मजाक थोड़ी है। अगर होती तुमसे मोहब्बत एक हद तक तो छोड़ देते, पर हमारी तुमसे मोहब्बत का हिसाब थोड़ी है। अब तुम ढूंढोगे मेरे इस गज़ल का जवाब, ये मेरे दिल की आवाज़ है, वसी भैया किताब थोड़ी है। बहुत खूब। और इंशाल्लाह लाइव के बाद फ़ोन करता हूँ। हाँ, 10:30 के बाद जब चाहें आप फ़ोन कर लीजिएगा। और बड़ी खुशी हुई कि आप आए, ये मेरी खुशकिस्मती है। और अगर आप आज नहीं बताए होते, एक दिन आपने बताया था कि मेरी ये आईडी है, अगर आप नहीं बताते तो मैं बाबू ही बुलाता, बड़े भाई को मैं बाबू ही बुलाता। तो चलिए, आपने बता दिया। एक बड़े भाई अलीम खान साहब, इंशाल्लाह लाइव के बाद बात होती है। और शकील अहमद बाबू लिख रहे हैं कि एक शौक बेमिसाल रखा करो, एक शौक बेमिसाल रखा करो, हालात जैसे भी होठों पर मुस्कान रखा करो। बहुत खूब, कि हालात जैसे भी होठों पर मुस्कान रखा करो। और आप सभी शायर साथियों से हैं, ख़ास करके शायर साथियों से, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी शायरी को लोग सुनें तो प्लीज़ आप लोग तो शेयर कर ही सकते हैं, क्योंकि आपकी शेर व शायरी के पोस्ट आते हैं, और इसकी अगर आगे मतलब जाता है तो ये आप लोगों का ही नाम होगा कि आप लोग बड़ा अच्छा शायरी करते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने हैंडल से इसको शेयर करें ताकि लोग जानें। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों के यूट्यूब चैनल को मतलब कितने व्हाट्सएप ग्रुपों में डालता हूँ कि मतलब लोग देखें, और पता चलता है 40 से 50 लोग देखते हैं। तो धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। तो इसको अगर आप लोग नहीं बढ़ाएंगे तो कोई फरिश्ता नहीं आएगा बढ़ाने के लिए। तो आप लोग जो है इसे शेयर करिए। यूट्यूब चैनल है वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, उस पर यही वीडियो रिकॉर्डिंग जाती है, उसको आप लोग आगे बढ़ाइए ताकि आपको लोग जानें कि आप लोग क्या लिखते हो, कैसा लिखते हो। और शकील अहमद बाबू लिख रहे हैं कि ये मत सोचना कि आस छोड़ दी है, ये मत सोचना कि आस छोड़ दी है, बस अब मैंने तेरी तलाश छोड़ दी है। क्या बात, ये मत सोचना कि आस छोड़ दी है, बस अब मैंने तेरी तलाश छोड़ दी है। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि टूटे न जब तक बिखरते कहाँ हैं। गौर करिएगा आप लोग कि टूटे न जब तक बिखरते कहाँ हैं, दिल की हकीकत लिखते कहाँ हैं, खुद को समेटे हैं खुद के ही अंदर, खुद से भी बाहर निकलते कहाँ हैं, उन्हें आईना हम बना ही चुके हैं, देखे बिना हम संवरते कहाँ हैं। और थोड़े से जिद्दी थोड़े से पागल, हम जैसे शायर मिलते कहाँ हैं। और बिछड़े जो तुमसे बिछड़ने ना देना, बिछड़ते हैं जो वो मिलते कहाँ हैं। और दिल की हकीकत लिखते कहाँ हैं,
टूटे न जब तक बिखरते कहाँ हैं। बहुत शानदार अबू सुफियान बाबू कि टूटे न जब तक बिखरते कहाँ हैं, दिल की हकीकत लिखते कहाँ हैं, और खुद को समेटे हैं खुद के ही अंदर, खुद से भी बाहर निकलते कहाँ हैं। उन्हें आईना हम बना ही चुके हैं, देखे बिना हम संवरते कहाँ हैं। थोड़े से जिद्दी थोड़े से पागल, हम जैसे शायर मिलते कहाँ हैं। बिछड़े जो तुमसे बिछड़ने न देना, बिछड़ते हैं जो मिलते कहाँ हैं, और दिल की हकीकत लिखते कहाँ हैं। शुक्र अल्लाह। टूटे ना जब तक बिखरते कहाँ हैं। बेटा ये पंखा बंद कर दो, नहीं जुकाम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं। साबान गाजी बाबू तारीफ़ कर रहे हैं, तो वैसे ही अहमद रजा अंसारी बाबू तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि एक हौसला मिलेगा जो लोग लिखने वाले हैं। और डॉक्टर अशरफ अहमद बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और अब्दुल समद बाबू का आया है कि चांदनी चाँद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं। कर लो मेरे दोस्त लोग दिल की बात दोस्तों के साथ, क्योंकि इस मैसेज को तकरीबन पढ़ते हैं हज़ारों लोग। बहुत खूब, आपकी फीलिंग को सलाम अब्दुल समद बाबू कि आपको मैं देखता हूँ कि आप हमेशा इस प्रोग्राम के लिए डेडिकेटेड हैं और हमेशा आते हैं, तो इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम सभी दोस्त आपके शुक्रगुजार हैं। और आगे जो है अच्छा खाना बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खाना बना लीजिए फिर आइए, हम लोग हैं अभी। और अहमद रजा अंसारी बाबू का कि बहुत घुटन है कोई सूरते बयां निकले, बहुत घुटन है कोई सूरते बयां निकले, अगर सदा न उठे कम से कम फुगा निकले, और फ़कीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले, और सितम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए, जवां पे नाज था जिनको बेजवा निकले। एक बार मैं और पढ़ रहा हूँ, इसको आप लोग महसूस करिएगा। अहमद रजा अंसारी बाबू ने क्या भेजा है कि बहुत घुटन है कोई सूरते बयां निकले, बहुत घुटन है कोई सूरते बयां निकले, अगर सदा न उठे कम से कम फुगा निकले, और फ़कीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, फ़कीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले, और सितम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए, जवां पे नाज था जिनको बेजवा निकले। बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार। नबीउल्लाह खान बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और आगे जो है एक दूसरे सिराज सुल्तान मिर्ज़ा बाबू भी देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है। वकार खान बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और आप सभी दोस्तों से अपील है कि इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है देखें। और अबू सुफियान बाबू का आया है कि उम्र भर चलते रहे मगर कंधों पे आए कब्र तक, उम्र भर चलते रहे मगर कंधों पर आए कब्र तक, बस कुछ कदम के वास्ते गैरों का एहसान हो गया। क्या बात, क्या बात। उम्र भर चलते रहे मगर कंधों पर आए कब्र तक, बस कुछ कदम के वास्ते गैरों का एहसान हो गया। बहुत खूब। और डॉक्टर अशरफ अहमद बाबू लिख रहे हैं कि तुम्हारी बात करने की अदा ने ही किया पागल, तुम्हारी बात करने की अदा ने ही किया पागल, न जाने हाल क्या होता अगर तुम शायरी करती। क्या बात, क्या बात, क्या बात बाबू कि तुम्हारी बात करने की अदा ने ही किया पागल, न जाने हाल क्या होता अगर तुम शायरी करती। बहुत खूब। और करवा चौथ तुम रख लो ईद हमारा हो गया, अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि करवा चौथ तुम रख लो ईद हमारा हो गया,
चाँद को खबर तक न हुई, ज़मीन पर बंटवारा हो गया। बहुत खूब। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि ये दहका हुआ चेहरा, ये बिखरी हुई जुल्फ़ें, ये दहका हुआ चेहरा, ये बिखरी हुई जुल्फ़ें, ये बढ़ती हुई धड़कन, ये चढ़ती हुई सांसें, पहले भी हंसी थी तुम लेकिन ये हकीकत है, वो हुस्न मुसीबत था, ये हुस्न क़यामत है। बहुत खूब, क्या बात। कि ये दहका हुआ चेहरा, ये बिखरी हुई जुल्फ़ें, ये बढ़ती हुई धड़कन, ये चढ़ती हुई सांसें, पहले भी हंसी थी तुम लेकिन ये हकीकत है, वो हुस्न मुसीबत था, ये हुस्न क़यामत है। बहुत खूब, बहुत खूब। अहमद रजा अंसारी बाबू, बहुत शानदार। और हमारे सर प्रदीप कुमार यादव सर जो है देख रहे हैं तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और आप सबकी शायरी का इंतज़ार है और आप सबसे वही अपील कि आप लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्रोग्राम से जुड़ें। ज़रा पंखा चला दे वो। तो आप सबकी शायरी का इंतज़ार है कि आप सब जो है आइए और अपनी शायरी भेजिए। और के बाकी रह लगा काहे हाँ तो कदे कदे ले एक बार दी है ज़्यादा जुट्टा कदे का नोट करा दड़ी वो मतलब इतनी चीरा इतनी थोड़ी वसूल जाता कदा भाई रख ले एक बार दी है। और क्या बताएं अब तुम्हें हाल अपना, देखिए आ गया डॉक्टर अशरफ अहमद बाबू का कि क्या बताएं अब तुम्हें हम हाल अपना, हिज्र में कैसे दीवाने चल रहे हैं। क्या बताएं अब तुम्हें हम हाल अपना, हिज्र में कैसे दीवाने चल रहे हैं। जल रहा है बल्ब 0 वाट वाला और कुछ गाने पुराने चल रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या आपने बयान किया है कि क्या बताएं अब तुम्हें हम हाल अपना, हिज्र में कैसे दीवाने चल रहे हैं और जल रहा है बल्ब 0 वाट वाला और कुछ गाने पुराने चल रहे हैं। बहुत खूब, शानदार, शानदार। आपने एकदम दर्द बयान कर दिया आशिकों वाला। चाय हो तो थोड़ा सा दे दो हमको। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि बातें बेशक करो मगर बात करते हुए जज्बाती नहीं होते। बातें बेशक करो मगर बात करते हुए जज्बाती नहीं होते और जिस्म की तस्वीर मांगने वाले कभी रूह के साथी नहीं होते। क्या बात, क्या बात, शानदार, शानदार शेर। कि बातें बेशक करो मगर बात करते हुए जज्बाती नहीं होते और जिस्म की तस्वीर मांगने वाले कभी रूह के साथी नहीं होते। बहुत शानदार लाइन। कि बातें बेशक करो मगर बात करते हुए जज्बाती नहीं होते और जिस्म की तस्वीर मांगने वाले कभी रूह के साथी नहीं होते। बहुत शानदार आपने शेर भेजा और मौजूदा दौर पे बड़ा अच्छा है। और ये शायरी जो है ऐसी ही शायरी आनी चाहिए। और एक सुंदर सा सपना बीता जा रहा है। एक सुंदर सा सपना बीता जा रहा है। तुम हो, मैं हूँ, बरसात हो रही है। एक सुंदर सा सपना बीता जा रहा है। तुम हो, मैं हूँ, बरसात हो रही है। और शेर आ गया भाई। अब मैं अबू सुफियान बाबू को पढ़ता हूँ कि रात भर की उदासियों के बाद ये भी एक हुनर ही मानो। रात भर की उदासियों के बाद ये भी एक हुनर ही मानो कि हम हर सुबह एक बार फिर से
जिंदगी संवार लेते हैं। क्या बात, क्या बात कि रात भर की उदासियों के बाद ये भी एक हुनर ही मानो कि हम हर सुबह एक बार फिर से ज़िंदगी संवार लेते हैं। बहुत शानदार सुफियान बाबू। और ऊपर जो है नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू आ गए हैं, तो मैं कह रहा हूँ आखिर कौन सज्जन आ गए हैं, तो मुझे देखना पड़ा नीचे जा कर के। तो नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू आपका वेलकम है और सलाम आप बोल रहे हैं, तो आप आ गए, आपका वेलकम है। और मैं ये नहीं समझ पाता हूँ क्यों कभी काला हो जाता है कभी गोरा हो जाता है ये नीचे ऊपर करने पे। और हाँ, अहमद रजा अंसारी बाबू का है शेर है, गज़ल है, मैं पढ़ता हूँ कि ये वादियाँ ये फ़जाएँ बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फ़जाएँ बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएँ बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएँ बुला रही हैं तुम्हें। और हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएँ बुला रही हैं तुम्हें, नदी की मस्त अदाएँ बुला रही हैं तुम्हें। और मेरा कहा न सुनो उनकी बात तो सुन लो, मेरा कहा न सुनो उनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही हैं तुम्हें। बहुत खूब। ये वादियाँ ये फ़जाएँ बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएँ बुला रही हैं तुम्हें। और मेरा कहा न सुनो उनकी बात तो सुनो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही हैं तुम्हें। बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू। और देखिए तारीफ़ भी हो रही है, तारीफ़ जो है ये हो रही है, अब्दुल समद बाबू तारीफ़ कर रहे हैं, तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और समीर सिद्दीकी बाबू का आ गया है कि ये है मेरी अपनी जन्नत मुझको इसमें रहना है, ये है मेरी अपनी जन्नत मुझको इसमें रहना है, सुन लो दुनिया के रखवालों मुझको भी कुछ कहना है, याद है तुमको सारों के दुख मेरा दुख क्यों याद नहीं, अब तो है आज़ाद ये दुनिया फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। बहुत खूब कि ये है मेरी अपनी जन्नत मुझको इसमें रहना है, सुन लो दुनिया के रखवालों मुझको भी कुछ कहना है, और याद है तुमको सारों के दुख मेरा दुख क्यों याद नहीं, अब तो है आज़ाद ये दुनिया फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। और नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि पहले पैसा नहीं था पर सुकून बहुत था, और अब दोनों नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानी दूर करे नूर मोहम्मद बाबू। और अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो चाय भी मैं पीता रहूं, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। अब आप लोग पास होते तो चाय पिलाता। तो आप सबकी शायरी का इंतज़ार है। और नूर मोहम्मद बाबू आ गए हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पढ़ ही दूँ कि दुश्मन भी हो गए हैं मसीहा सिफत जमाल, दुश्मन भी हो गए हैं मसीहा सिफत जमाल, और मिलते हैं टूटकर वह गले यार की तरह, मिलते हैं टूटकर वह गले यार की तरह। अगर आपके पास टाइम हो तो कल 7 बजे से शुरू किया जाए, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, जो आप कह रहे हैं कभी भी हम करेंगे तो जिनको आना है वही लोग आएंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं कल 7 बजे से करता हूँ, ट्राई करते हैं, क्योंकि कल ही भर प्रोग्राम कर पाऊँगा। परसों तो मैं रहूँगा ट्रेन में, तो परसों मैं आप लोगों को एक मजमून दूंगा कि किस टॉपिक पे आप लोग शेयर करिएगा। मैं एक पोस्ट करूंगा, टॉपिक उस पर दूंगा, और उस पर जो है आप लोगों को शेयर जो है, क्योंकि ट्रेन में तो लाइव हो नहीं सकता, तो उस पर आप लोगों को उसी टॉपिक का शेयर होना चाहिए।
और उस पर आप लोगों को पोस्ट करना पड़ेगा। अबू शहद अंसारी बाबू, कल मैं कर लेता हूँ, कल 7 बजे करता हूँ, तो देखता हूँ जो आपकी बात सही होती है। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है कि देखिए कल मैं करता हूँ, देखता हूँ कितने लोग आते हैं, जो आपकी बात है। कल मैं एक पोस्ट भी डाल दूँगा कि 7 बजे शेरो शायरी का प्रोग्राम है, तो देखा जाता है कल का क्या होता है। और अबू शहद अंसारी बाबू कह रहे हैं, सलाम बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है। तो वालेकुम अस्सलाम, सब दुआ है बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि अजब तेरी है ये महबूब सूरत, अजब तेरी है महबूब सूरत, नज़र से गिर गए सब खूबसूरत। क्या बात, क्या बात कि अजब तेरी है ऐ महबूब सूरत, नज़र से गिर गए सब खूबसूरत। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि तू जो नहीं तो बिन तेरे सामे उदास हैं, तू जो नहीं तो बिन तेरे सामे उदास हैं, ढूंढे तुझे कहाँ कहाँ आँखें उदास हैं। और एक चाँद ही नहीं है जो पूछे तेरा पता, एक चाँद ही नहीं है जो पूछे तेरा पता, देखा नहीं है जो तुझे मेरी राहें उदास हैं, देखा नहीं है जो तुझे मेरी राहें उदास हैं। बहुत खूब कि तू जो नहीं तो तेरे बिन, तू जो नहीं तो बिन तेरे सामे उदास हैं, ढूंढे तुझे कहाँ कहाँ आँखें उदास हैं। एक चाँद ही नहीं है जो पूछे तेरा पता, देखा नहीं है जो तुझे मेरी राहें उदास हैं। बहुत खूब। और साबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि रातों को तसव्वुर है, रातों को तसव्वुर है उनका और चुपके रोना है, ऐ सुबह के तारे तू ही बता, अंजाम मेरा क्या होना है। क्या बात, रातों को तसव्वुर है उनका और चुपके रोना है, ऐ सुबह के तारे तू ही बता, अंजाम मेरा क्या होना है। और नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू का आ गया है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। गौर करिएगा आप लोग कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। और तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं मगर, अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। और गलतफहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। बहुत शानदार। एक बार मैं और पढ़ता हूँ कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। और तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं मगर, तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं मगर, अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। और गलतफहमियों ने कर दी है दोनों में पैदा दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। बहुत खूब। नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू और डॉक्टर अशरफ अहमद बाबू लिख रहे हैं कि उसी जगह पर जहाँ कहीं रास्ते मिलेंगे, उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहले सफ़ में खड़े मिलेंगे। बहुत खूब। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहले सफ़ में खड़े मिलेंगे। बहुत खूब। और तैयब भाई जो हैं सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम बाबू। और सब दुआ है, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि जमी पे टूट के कैसे गिरा गुरूर उसका, जमी पे टूट के कैसे गिरा गुरूर उसका, अभी अभी तो उसे आसमां पे देखा था। क्या बात, क्या बात। जमी पे टूट के कैसे गिरा गुरूर उसका, अभी अभी तो उसे आसमां पे देखा था। और आगे जो है अबू सुफियान बाबू का है कि मोहब्बत की सज़ा बेमिसाल दी उसने, मोहब्बत की सज़ा बेमिसाल दी उसने,
उदास रहने की आदत सी डाल दी उसने, उदास रहने की आदत सी डाल दी उसने, और मैंने जब अपना बनाना चाहा उसको, मैंने जब अपना बनाना चाहा उसको, बातों बातों में बात टाल दी उसने। बहुत खूब। मोहब्बत की सज़ा बेमिसाल दी उसने, उदास रहने की आदत सी डाल दी उसने, और मैंने जब अपना बनाना चाहा उसको, बातों बातों में बात टाल दी उसने। आप लोग जब इमोजी नहीं देंगे तो अगले शख्स को क्या लगेगा कि उसकी शायरी कैसी रही कैसी नहीं रही। आप लोग इमोजी दीजिए, अगले का हौसला बढ़े। और शाबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि देखा है ज़िंदगी को कुछ इतने करीब से, देखा है ज़िंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। बहुत खूब, बहुत खूब शाबान गाजी बाबू की देखा है ज़िंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। और आगे मैं अबू सहद अंसारी बाबू को पढ़ता हूँ कि हर एक सब मेरी ताज़ा अजाब में गुजरी, हर एक सब मेरी ताज़ा अजाब में गुजरी, तुम्हारे बाद तुम्हारे ही ख्वाब में गुजरी, और मैं एक फूल हूँ वह मुझको रख के भूल गया, मैं एक फूल हूँ वह मुझको रख के भूल गया, तमाम उम्र उसी के किताब में गुजरी। बहुत खूब कि हर एक सब मेरी ताज़ा अजाब में गुजरी, तुम्हारे बाद तुम्हारे ही ख्वाब में गुजरी, मैं एक फूल हूँ वह मुझको रख के भूल गया, तमाम उम्र उसी के किताब में गुजरी। बहुत शानदार। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि मेरी आँखों में छुपी उदासी को कभी महसूस तो कर, मेरी आँखों में छुपी उदासी को कभी महसूस तो कर, हम वो हैं जो सबको हंसा हंसा कर रात भर रोते हैं। क्या बात, क्या बात कि मेरी आँखों में छुपी उदासी को कभी महसूस तो कर, हम वो हैं जो सबको हंसा हंसा कर रात भर रोते हैं। और आगे शाबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि तसद्दुक इस करम के मैं कभी तन्हा नहीं हो रहता, तसद्दुक इस करम के मैं कभी तन्हा नहीं रहता, कि जिस दिन तुम नहीं आते तुम्हारी याद आती है, कि जिस दिन तुम नहीं आते तुम्हारी याद आती है। और जावेद सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और निजामुद्दीन भाई थोड़ा ये अच्छा नहीं इब्रार अली बाबू आ गए हैं तो महफिल में अब जान आएगी। मैं देख रहा हूँ कि देख रहे हैं इब्रार अली बाबू, बड़े भाई तजम्मुल हुसैन साहब भी देख रहे हैं। तो आप सब समझिए, मेरे ख्याल से सबका मतलब अपनी टाइमिंग है कि कब उनको फेसबुक, अब हम लोगों के हिसाब से कोई नहीं चलेगा, तो जिसको जब आना रहेगा तभी आएगा। बड़े भाई शुक्रिया। और इब्रार अली बाबू जो है सलाम बोल रहे हैं सभी दोस्तों को। वालेकुम अस्सलाम बाबू, आप लोग भी जवाब दीजिए। और मैं जो है भी पढ़ता हूँ इब्रार अली बाबू को, पहले जो है मैं पढ़ता हूँ अहमद रजा अंसारी बाबू को। चाय बड़ी मीठी है, ले जाओ। बरतरी के सबूत की खातिर, बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है, और घर की तारीकियाँ मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब कि बरतरी के सबूत के खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है, और घर की तारीकियाँ मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। और इब्रार अली बाबू का पहला शेर आया है और सलाम आया है, तो आप लोग उनके सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इब्रार अली बाबू का मैसेज है, तो वालेकुम अस्सलाम इब्रार अली बाबू। और उनका शेर है कि मैं हाथ की नब्ज काटे बैठा हूँ, मैं हाथ की नब्ज काटे बैठा हूँ, शायद तुम दिल से निकल जाओ खून के ज़रिए।
क्या बात, मैं हाथ की नब्ज काटे बैठा हूँ, शायद तुम दिल से निकल जाओ खून के जरिए। बहुत खूब इब्रार बाबू, क्या आपने शेर भेजा है। और आगे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों शेयर नहीं हो रहा है। रोज़ हो रहा था, आज नहीं हो रहा है, बाकी सब शेयर हो रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। वैसे मैं सेटिंग देख लूँगा। और कोई बताए क्या शेयर हो रहा है? केवल निजामुद्दीन बाबू से ही नहीं शेयर हो रहा है। अबू सुफियान बाबू आप लिख के बता दीजिए कि शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे मैं कल देखा तो कल 6 लोगों ने सिर्फ शेयर किया था, जबकि इसी प्रोग्राम को मैं देखा 25-26 लोगों ने शेयर किया है। और जिस दिन 25-26 लोगों ने शेयर किया था तो उसको 1,500 लोगों ने देखा था। एक प्रोग्राम हम लोगों का ऐसा हुआ जिसको 2700 लोगों ने देखा है। जब मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ डासा बोर्ड पे तो वहाँ पे सारी खुल के आ जाती है कि कितने शेयर हुए, कितने कमेंट हुए। तो आप लोग अगर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इसको शेयर कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। दिक्कत क्या है कि जब तक शेयर नहीं होगा, मेरे जो फ्रेंड रहेंगे, मेरे जो फॉलोअर रहेंगे, सिर्फ वही देखेंगे। लेकिन आप शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड और फॉलोअर जो है वो लोग देखेंगे। और जैसे ज़्यादा लोग देखेंगे, आप ये एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि मुझे ये नहीं है क्योंकि मोनेटाइज नहीं होगा। मैंने वो देखा तो कोई लोग ये सोचते हो कि मैं मोनेटाइज के चक्कर में लाइव कर रहा हूँ, कतई नहीं। आप सबकी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इज़्ज़त और ज़िंदगी बख्शी है वो इसी तरह से कट जाए, बढ़िया है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोग जो है इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। सोशल मीडिया से पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कभी पैसा भी आया तो वो पैसा किसी ज़रूरतमंद के ही पास जाएगा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग मतलब इसे शेयर करिए ताकि आगे बढ़े। और आगे जो है मैं बढ़ता हूँ। सलाम का जवाब अब्दुल समद बाबू दिए इब्रार अली बाबू के। और आगे जो है मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है डॉक्टर अशरफ अहमद बाबू हैं और लिख रहे हैं कि दिल की बस्ती में कई दीप जलाए मैंने, दिल की बस्ती में कई दीप जलाए मैंने, कितने ही नक्श खलाओं में बनाए मैंने, और अपने हाथों की लकीरें न बदलने पाई, अपने हाथों की लकीरें न बदलने पाई, खुश नसीबों से बहुत हाथ मिलाए मैंने। क्या बात कि दिल की बस्ती में कई दीप जलाए मैंने और कितनी ही नक्श खलाओं में बनाए मैंने, अपने ही हाथों की लकीरें ना बदलने पाई, खुश नसीबों में बहुत हाथ मिलाए मैंने। एक बैग सब लोग चले गए, कुछ समझ में नहीं आया। और आगे जो है अच्छा, इब्रार अली बाबू को काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं इसलिए उनका बार बार पोस्ट दे रहे हैं। अच्छा हाँ, हो रहा है। चलिए, अबू सुफियान बाबू ने बता दिया कि शेयर हो रहा है, तो जिसको करना हो शेयर वो कर सकता है। और अबू सुफियान बाबू का मैसेज आया है, क्या लिख रहे हैं मैं पढ़ता हूँ कि सुना है तुम ले लेती हो हर बात का बदला, सुना है तुम ले लेती हो हर बात का बदला, आजमाएंगे कभी तुम्हारे होठों को चूमकर। क्या बात। एक शेर मैं इसी पे पढ़ दे रहा हूँ। एक शेर मेरे गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी सुनाते थे कि वाजिब है मालदार को देना ज़कात का। मैं इसी पे अबू सुफियान बाबू आप ही के शेर पे सुना रहा हूँ
कि सुना है तुम ले लेती हो हर बात का बदला, आजमाएंगे कभी तुम्हारे होठों को चूमकर। तो इसी पे था कि वाजिब है मालदार को, वाजिब है मालदार को, वाजिब है मालदार को, वाजिब है मालदार पर देना ज़कात का, वाजिब है मालदार पर देना ज़कात का, तुम हुस्न मालदार हो बोसा दिया करो। ये वलीउल्लाह सिद्दीकी हमेशा सुनाते थे कि वाजिब है मालदार पर देना ज़कात का और तुम हुस्न मालदार हो बोसा दिया करो। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है ये क्या हो जा रहा है भैया, ये जो है बार बार कैमरा हाँ हो रहा है। और आगे जो है अच्छा, सावन गाजी बाबू लिख रहे हैं कि सच्ची शायरी की तारीफ़ यह है कि तस्वीर खींच दे, इसी तरह सच्ची तस्वीर की सिफत यह है कि उसमें शायरी का मज़ा आए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और सावन गाजी बाबू लिख रहे हैं कि एक बार उसने मुझको देखा था मुस्कुराकर, एक बार उसने मुझको देखा था मुस्कुराकर, इतनी तो है हकीकत बाकी कहानियाँ हैं। क्या बात। एक बार उसने मुझको देखा था मुस्कुराकर, एक बार उसने मुझको देखा था मुस्कुराकर, इतनी तो है हकीकत बाकी कहानियाँ हैं। बहुत खूब। लोग जो है कहानी बना लेते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि एक बार उसने मुझको देखा था मुस्कुराकर, इतनी तो है हकीकत बाकी कहानियाँ हैं। बहुत शानदार। और आगे जो है अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि ढोंग की ज़िंदगी से ढंग की जिंदगानी बेहतर है, ढोंग की ज़िंदगी से ढंग की जिंदगानी बेहतर है। बहुत शानदार लाइन। ढोंग समझ रहे होंगे आप लोग कि ढोंग की ज़िंदगी से ढंग की जिंदगानी बेहतर है। बहुत शानदार, बहुत अच्छा कोटेशन अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, अबू सुफियान बाबू को पढ़ रहा हूँ कि हंसने की जुस्तजू में दबाया जो दर्द को, हंसने की जुस्तजू में दबाया जो दर्द को, आंसू हमारी आँख में पत्थर के हो गए। क्या बात। हंसने की जुस्तजू में दबाया जो दर्द को, आंसू हमारी आँख में पत्थर के हो गए। बहुत शानदार। और अबू सहद अंसारी बाबू जो है लिख रहे हैं कि कभी हिम्मत तो कभी हौसले से हार गए, कभी हिम्मत तो कभी हौसले से हार गए, हम बदनसीब थे जो हर किसी से हार गए। और अजीब खेल का मैदान है यह दुनिया भी, अजीब खेल का मैदान है यह दुनिया भी, जिसको जीत चुके थे उसी से हार गए। क्या बात, क्या बात। अबू सहद अंसारी बाबू कि कभी हिम्मत तो कभी हौसले से हार गए, हम बदनसीब थे जो हर किसी से हार गए, अजीब खेल का मैदान है यह दुनिया भी, जिसको जीत चुके थे उसी से हार गए। बहुत खूब। और बड़े भाई पत्रकार जो हैं एडवोकेट वकील साहब भी हैं, इंतखाब आज़ाद साहब जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। अच्छा, निजामुद्दीन भाई का मैसेज, यानी शायरी लिखकर नहीं भेज पा रहे हैं। अच्छा, अब क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? मेरे तरफ से तो मेरे ख्याल से नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, उन्हीं के तरफ से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर मेरे तरफ से प्रॉब्लम रहती तो आप लोगों की जो है शायरी नहीं आती। और जैद अहमद बाबू जो है जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और आगे जो है मैं देखता हूँ, इब्रार अली बाबू जो है लिख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं मुर्दों को ही कब्रों में दफनाया जाए, ज़रूरी नहीं मुर्दों को ही कब्रों में दफनाया जाए। गौर करिएगा आप लोग
कि ज़रूरी नहीं मुर्दों को ही कब्रों में दफनाया जाए, जिस्मों में भी छोड़ दी जाती हैं कुछ लाशें। क्या बात, इस लाइन को महसूस करिएगा कि ज़रूरी नहीं मुर्दों को ही कब्रों में दफनाया जाए, जिस्मों में भी छोड़ दी जाती हैं कुछ लाशें। बहुत खूब। और बड़े भाई लिख रहे हैं कि मैं उनका मैसेज पढ़ता हूँ वकील साहब का कि मैं शायरी तो नहीं जानता, लिख रहे हैं कि मैं शायरी तो नहीं जानता, मैं शायरी तो जानता नहीं और ना ही मेरा शायरी में ज़्यादा विश्वास है, बट एक शेर मुझे आता है और यह पता नहीं किसका है, बट बहुत अच्छा है जो इस तरह से मैं पढ़ता हूँ बड़े भाई को कि किसका शेर है कि मैंने ज़िंदगी को कुछ यूँ आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। बहुत खूब, शानदार बड़े भाई। कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे शायरी ही हो, आपके पास अच्छे कोटेशन हैं, लोगों को कुछ सीख देने के लिए मैसेज है तो उसको भी पोस्ट किया जा सकता है। कि आपने लिखा मैंने ज़िंदगी को कुछ यूँ आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। बहुत शानदार। और आगे जो है मैं पढ़ता हूँ, आगे जो है दादा ये क्या हो जा रहा है, इनवाइट क्या जाने क्या क्या इस पे आ जा रहा है। और मेन बात जो है पत्थर के हो गए। और आगे जो है जब बिखरेगा इंतज़ार में ज़मीन पर तेरी आँखों का आंसू, जब बिखरेगा इंतज़ार में ज़मीन पर तेरी आँखों का आंसू, यह एहसास तुझे तब होगा मोहब्बत किसको कहते हैं। ये अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि जब बिखरेगा इंतज़ार में ज़मीन पर तेरी आँखों का आंसू, यह एहसास तुझे तब होगा मोहब्बत किसको कहते हैं। बहुत शानदार अबू सुफियान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे जो है जी मैंने पढ़ दिया आपका शेर मैंने पढ़ दिया। और साबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि चिंगारी एक अटक सी गई है मेरे सीने में, चिंगारी एक अटक सी गई है मेरे सीने में, थोड़ा सा आके फूंक दो उड़ता नहीं है धुआं अब। क्या बात, इसको ले जाइए कि चिंगारी एक अटक सी गई है मेरे सीने में और थोड़ा सा आके फूंक दो उड़ता नहीं है धुआं अब। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि एक ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी तेरे साथ गुजारें, एक ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी तेरे साथ गुजारें, और एक ख्वाहिश है कि तुमसे अब उम्र भर का सामना न हो। क्या बात कि एक ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी तेरे साथ गुजारें, एक ख्वाहिश है कि तुमसे अब उम्र भर का सामना न हो। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि निजामुद्दीन भाई के कीबोर्ड में प्रॉब्लम है। अच्छा, चलिए हम उम्मीद करेंगे कि निजामुद्दीन बाबू जल्दी ही सही कराएंगे अपना मोबाइल और हम लोगों के बीच में अच्छी शायरी जो है आएगी। तो अब मोबाइल का मामला है तो तुरंत तो सही होगा नहीं, लेकिन आप बने रहिए, आपकी उपस्थिति ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि मत सुनो नाराज़गी का सबब मुझसे, कैसे कैसे खेल हैं नसीब ने खेले मुझसे, और अब कैसे छिपाऊं अश्क इन आँखों में, क्या बताऊं क्या बिछड़ गया है मुझसे। बहुत खूब। और
आगे जो है प्रोग्राम अगर आप लोग कहें तो बंद किया जाए कि आजम खान साहब का जो आपने डाले थे वो शेयर हो रहा है, बस ये प्रोग्राम नहीं हो रहा है वसी भाई। अच्छा निजामुद्दीन बाबू, हो सकता है कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद शेयर हो, ये भी देख लीजिएगा। तो आप देख लीजिएगा, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद देख लीजिएगा कि क्या होता है, सही शेयर होता है कि नहीं होता है। और अबू सुफियान बाबू का आ गया है कि बारिशें हो जाती हैं शहर में फराज, बारिशें हो ही जाती हैं शहर में फराज, कभी बादलों से तो कभी आँखों से। क्या बात अबू सुफियान बाबू कि बारिशें हो ही जाती हैं शहर में फराज, कभी बादलों से तो कभी आँखों से। और एक शेर इब्रार अली बाबू का आया है कि मैं आरजू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मैं आरजू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक, मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक फ़कत तेरा हूँ, कहीं से भी खोल खाल के देख। क्या बात इब्रार अली बाबू, शानदार शेर कि मैं आरजू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बत में कोई रास्ता निकाल के देख, मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक फ़कत तेरा हूँ, कहीं से भी खोल खाल के देख। बहुत खूब, बहुत शानदार। और अबू सहद अंसारी बाबू जो है लिख रहे हैं कि अच्छा बाबू आदिल आ गए हैं तो वेलकम है आपका। आदिल बाबू, आदिल सिद्दीकी बरियारपुर से हैं और बड़ी अच्छी शायरी जब मूड में होते हैं तो भेजते हैं, तो आपका वेलकम है। अबू सहद अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि दिल तोड़ दिया है अब जहर भी पिला देना, कफन ना मिले तो दुपट्टा ही ओढ़ा देना, और कोई अगर पूछे कि मर्ज क्या था तो नज़रें झुकाकर मोहब्बत बता देना। क्या बात कि दिल तोड़ दिया है अब जहर भी पिला देना, कफन ना मिले तो दुपट्टा ही ओढ़ा देना, कोई अगर पूछे कि मर्ज क्या था तो नज़रें झुकाकर मोहब्बत बता देना। और शकील अहमद बाबू लिख रहे हैं कि मुस्कुरा देता हूँ अक्सर देखकर पुराने मैसेज तेरे, मुस्कुरा देता हूँ अक्सर देखकर पुराने मैसेज तेरे, तू झूठ भी इतनी सच्चाई से लिखती थी। क्या बात कि मुस्कुरा देता हूँ अक्सर देखकर पुराने मैसेज तेरे, तू झूठ भी कितनी सच्चाई से लिखती थी। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि सूखे हुए पेड़ हरे हो जाते हैं, सूखे हुए पेड़ हरे हो जाते हैं, जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। बहुत शानदार आपने ये लाइन लिखी है कि सूखे हुए पेड़ हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। और आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे अबू सुफियान बाबू का है कि आगों से सितम में छुपा ले कोई, आगों से सितम में छुपा ले कोई, तन्हा हूँ तड़पने से बचा ले कोई, तन्हा हूँ तड़पने से बचा ले कोई, और सूखी है बड़ी देर से पलकों की जुबां, सूखी है बड़ी देर से पलकों की जुबां, बस आज तो जी भर के रुला दे कोई। क्या बात, आगों से सितम में छुपा ले कोई, तन्हा हूँ तड़पने से बचा ले कोई, सूखी है बड़ी देर से पलकों की जुबां, बस आज तो जी भर के रुला दे कोई। बहुत खूब। तो आप सबका क्या इरादा है, जैसा आप लोग कहें। टाइम जो है मतलब अच्छा चलिए, अबू सुफियान बाबू भेज रहे हैं कि चल मेरे हमनसी अब कहीं और चल, चल मेरे हमनसी अब कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, चल मेरे हमनसी अब कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं,
बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब कांटों पे भी हक हमारा नहीं। बहुत खूब, क्या बात। कि चल मेरे हमनसी अब कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, और बात होती तो गुलों तक तो सह लेते हम, अब कांटों पे भी हक हमारा नहीं। और आगे शकील अहमद बाबू लिख रहे हैं कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा पहला प्यार सच्चा है तो दूसरा प्यार साथ क्यों है, अगर दूसरा प्यार सच्चा है तो पहला याद क्यों है। अच्छा, अब सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि बंद किया जाए। चलिए, अब आप लोग जैसे शायरी बंद कर देंगे तो बंद कर दूंगा। इब्रार अली बाबू का आ गया है कि हसरतों के सिक्के लिए उजाले खरीदने निकले थे हम, हसरतों के सिक्के लिए उजाले खरीदने निकले थे हम, उम्र की पहली गली में ही जिम्मेदारियों ने लूट लिया। क्या बात। हसरतों के सिक्के लिए उजाले खरीदने निकले थे हम, उम्र की पहली गली में ही जिम्मेदारियों ने लूट लिया। क्या बात। लाइन आप लोग समझिए क्या उन्होंने लिख दिया है कि हसरतों के सिक्के लिए उजाले खरीदने निकले थे हम, उम्र की पहली गली में ही जिम्मेदारियों ने लूट लिया। और अबू सहद अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि रात गहरी थी मगर हम सोए नहीं, दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं, कोई नहीं है हमारा जो पूछे हमसे, जाग रहे हो किस लिए और किस लिए सोए नहीं। बहुत खूब। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि चलने दो गालिब सिलसिला दिल लगी का, चलने दो गालिब सिलसिला दिल लगी का, इश्क तालीम नहीं जो मुकम्मल हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। चलने दो गालिब सिलसिला दिल